शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 1 से 3 तक सभी वीडियो से संबंधित आज अभ्यास परक के संबंधित में कुछ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक भेजना चाहता हूं। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करके अपने खुद का स्वयं मूल्यांकन करें, ताकि आज तक 3 पाठों के 17 वीडियो भेजे जा चुके हैं। इनसे संबंधित आपके स्वयं मूल्यांकन की आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरे माध्यम से इन तीनों पाठों से संबंधित 30 प्रश्न स्लाइड के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको प्रश्नों को देखकर अपने उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें, बिना पुस्तक को देखते हुए करना है और उसका स्वयं मूल्यांकन भी आप खुद को करना है। पहले पाठ से संबंधित पहली स्लाइड में 5 प्रश्न दिए रखे हैं। पहला है विटामिन से संबंधित प्रश्न है। आपको पहले ही वीडियो में विटामिन से संबंधित आपको बताया गया था कौन कौन से रोग हो जाते हैं उसकी कमी से। तो जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो आपको इसमें बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दूसरा खनिज लवण जो है उससे संबंधित प्रश्न है। तो ऐसे खनिज लवण अपने 6 खनिज लवणों का अध्ययन किया था, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व और आयोडीन पढ़ा था। तो आपको आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है उस रोग का नाम लिखना है। अपने शरीर के अंदर रक्त का संचरण होता है। रक्त परिवहन तंत्र में हृदय द्वारा रक्त शरीर में भिन्न भिन्न अंगों तक भेजा जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए वो रक्तचाप लिखना है, उसका परिसर। अगले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कुछ नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ में अपन ने पढ़ा था तंबाकू, गुटखा, मदिरा और अफीम। तो आपको बताना है कि अफीम का पौधा जो है उससे अफीम प्राप्त होता है। तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है उसका नाम लिखना है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम भी लिखिए। ये 5वां प्रश्न है। अफीम के पादप से जो दूध प्राप्त होता है वो इसमें 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मॉर्फिन, कोडीन, सोमिनिफेरिन और पेपेवरिन प्रमुख है। और मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाइयों में भी किया जाता है। ये पूर्व वीडियो में आपको बताया जा चुका है, लेकिन आपको प्रश्न में उत्तर ये लिखना है कि अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये पहले पाठ से संबंधित 5 प्रश्न थे। अगली स्लाइड में भी पहले पाठ से संबंधित 5 प्रश्न और दिए जाएंगे जो स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से प्रमुख रोग हो जाते हैं। तो पहले आपने स्लाइड में विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे और अब इस स्लाइड में आपको प्रोटीन की कमी से कौन से प्रमुख रोग होते हैं। आपने स्लाइड के माध्यम से पूर्व में वीडियो में अध्ययन किया होगा कि कई बालक होते हैं जिनको भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क होकर काले धब्बे बन जाते हैं और त्वचा फट भी जाती है। तो उनके कारण एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम लिखना है। ऐसे ऐसे आपको शरीर दुर्बल हो जाता है, सूख जाता है या आंखें क्रांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है, उसका भी एक रोग का नाम लिखना है। ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। उन प्रमुख रोगों के नाम क्या है वो आपको लिखना है। गुटखा सेवन करने से होने वाले प्रमुख रोग का क्या नाम है। ये जब रोग हो जाता है तो मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा नहीं खुल पाता है। ऐसा कौन सा रोग है उस रोग का नाम लिखना है। गंदा पानी पीते हैं तो एक नारू रोग हो जाता था। तो उस रोग के जनक यानी रोग पैदा करने वाले कीड़े का नाम क्या है वो रोग जनक कीड़े का नाम लिखना है।
तंबाकू के पादप के कुल का क्या नाम है? तंबाकू सेवन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के इसमें भी निकोटीन एल्कोलाइड होता है, लेकिन आपको ये नाम बताना है कि ये तंबाकू पादप के कुल का क्या नाम है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? एक पूर्व में स्लाइड में आपने पूछा गया था कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, लेकिन आपको ये बताना है कि रक्तचाप को मापते किस यंत्र से, उस यंत्र का नाम लिखना है। ये 10 प्रश्न पहले पार्ट से संबंधित थे। अगले स्लाइड में जो 5 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों प्रश्न दूसरे अध्याय से संबंधित है। दूसरा अध्याय मानव तंत्र है। इसमें पहला तंत्र पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र से संबंधित जो भोजन लेने की नाल होती है उसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का दूसरा नाम पोषण नाल भी है। तो आपको ये बताना है कि जो आहार नाल है या पोषण नाल है उसके कोई 2 कार्य लिखने हैं, यानी ये शरीर में क्या काम करती है उसके 2 कार्य लिखने हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, यानी लंबाई की दृष्टि से मुख से लेकर कर गुदा द्वार तक की इसकी लंबाई कितनी होती है, वो लंबाई भी लिखनी है। तीसरे प्रश्न संबंधित है, अपने शरीर के अंदर 3 पाचक ग्रंथियां होती है। 3 पाचक ग्रंथियां होती है। जैसे मानव शरीर के अंदर लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि में एक हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। इस हार्मोन का कार्य क्या है ये लिखना है। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान लिखने हैं। बिंबाणु की जीवन अवधि कितनी होती है? रक्त के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। उन कणिकाएं जैसे लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु पाई जाती है। तो बिंबाणु की जीवन अवधि कितनी होती है? ये 5वां प्रश्न था। और अगले 5 प्रश्न हैं। अपने शरीर के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको लिखनी है। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, वही लगभग उनसे संबंधित ही है। मानव शरीर यानी नर मानव में नर लिंग हार्मोन का क्या नाम है? मानव शरीर के अंदर नर जनन से संबंधित नर लिंग हार्मोन का नाम लिखना है। लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जिस तरह से पूर्व स्लाइड में आपने पूछा था कि बिंबाणु की जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसमें आपको बताना है कि लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। और लाल रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु दोनों ऐसी रुधिर कणिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं ये दोनों प्रकार की। लेकिन श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, कोशिकाएं होती है, वो कणिकाएं में केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाएं और बिंबाणु दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम क्या है? अब 10 प्रश्न तीसरे अध्याय से संबंधित। पहली स्लाइड के अंदर तीसरे अध्याय से संबंधित पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक यानी आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हेरिडिटी जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया? ऐसा छोटा प्रश्न है। जेनेटिक्स शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने जो नियम दिए थे मेंडलवाद, वो सही सलामत प्रयोग सत्य था या नहीं था, उसको पुणे खोजकर्ताओं ने खोज की थी। तो आपको ये बताना है कि मेंडलवाद की पुणे खोजकर्ता कौन कौन थे। यानी 3 वैज्ञानिक थे। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि मेंडलवाद की पुणे खोजकर्ता जो थे वो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज की थी। तो आपको ये बताना है कि ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे
जिसने मेडल के जो मेडलवाद यानी आनुवंशिकता के नियम दिए थे उनकी पुनः खोज की थी। अगले 5 प्रश्न हैं। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो ऐसे कुछ कारण हैं कि चयन करने के। मेडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे तो उद्यान मटर पर भी किए थे। तो उद्यान मटर यानी कि मटर का पौधा ही उसने क्यों सेलेक्ट किया, इसके कुछ कारण हैं। वो कारण आपको 2 कारण आपको लिखने हैं। आनुवंशिकता के नियमों के नाम लिख दिए। मेडलवाद को आनुवंशिकता के नियम ही हैं, जो कौन कौन से नियम दिए थे उन नियमों के नाम लिखने हैं। एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित कौन सा नियम मेडल ने दिया था? एक संकर संकरण यानी कि एक लक्षण लेकर संकरण प्रयोग किए थे, वो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित मेडल के नियमों के नाम लिखिए। ऐसा ही प्रश्न है कि 2 लक्षण लेकर यानी द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित मेडल के नियमों के नाम लिखिए। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हुए? एक संकर संकरण जो प्रयोग किया था उसमें द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप मेडल को प्राप्त हुए, उन जीनोटाइपों के नाम लिखने हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आपको अभ्यास पृष्ठ लेने का कोशिश की है। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिए होंगे या बाद में टाइम मिले जैसे ही वीडियो देखते जाएं और अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए रोक रोक कर प्रश्नों को करते जाना और वापस पूरा करने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी मिलान करके अपने स्वयं मूल्यांकन करना और आप कितना अध्ययन में मूल्यांकन साबित हो पाते हैं, कितना सफल हुए हैं, वो उसका मूल्यांकन स्वयं करना। वंदे मातरम। आज की वीडियो में इतना। धन्यवाद।